मैं एक बार एक गाना सुन रहा था एक दिन। वो है कि इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस गाने में एक बहुत ही वो चीज़ मैंने नोटिस की कही गई है कि कोई मिल जाए बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। ये एक मन की बहुत ही हमारी गहरी इच्छा को उजागर करती है, गहरी इच्छा को बताती है। हमारी मन की एक बहुत ही गहरी इच्छा है। हालांकि ये एक लव सॉन्ग है और इसमें उस एंगल से कहा गया होगा, पर अगर हम इसे ओवरऑल देखें तो ये एक मन की बहुत ही गहरी इच्छा को जाहिर करती है, जो कि है कि हम किसी भी चीज़ में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। किसी भी चीज़ में पूरी तरह डूब जाने का जो आनंद है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए बहुत बार लोग और हम बुरे रास्ते पर चल जाते हैं, जैसे कोई नशे में पड़ जाता है, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। क्योंकि जैसे एक शराबी भी है, वो जब भी शराब की अति करता है वो इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें पूरी तरह डूब जाना चाहता है। जब एक संत जैसे महात्मा बुद्ध थे, वो कहा गया है कि कितने साल लगातार तपस्या करते रहे, बहुत तकलीफ़ें आई उनको, वो मौत के नज़दीक पहुंच गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, उसको मॉडिफाई कर लिया। कुछ संत अपनी जान भी दे गए। क्यों? क्योंकि वो भी किसी ऐसी चीज़ में डूबना चाहते थे और डूबे थे और डूब रहे थे जो उनको बहुत ज़्यादा आनंद दे रही थी। हमारे मन की बहुत ही गहरी इच्छा को ये उजागर करती है, ये बात किसी चीज़ में पूरी तरह डूब जाने की। जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और हम ज़बरदस्ती पढ़ते हैं तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम उस चीज़ में डूबना नहीं चाहते। तब भी फ़ायदा होता है जब बंदा अपनी मर्ज़ी से पढ़े। क्यों? क्योंकि फिर वो उस चीज़ में कम से कम पूरी तरह नहीं तो थोड़ी हद तक डूब सकता है। हालांकि डूबना तो पूरी तरह डूबना ही हुआ, पूरी या अधूरी तरह कोई इतनी वैसे बात नहीं है, पर फिर भी कोई वैसा काम कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं है, किसी ने उसको फोर्स कर दिया, उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, अपने दोस्तों से वो परसुएड हो गया, उसका फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जिस चीज़ में मन है वो करो। लोग कहते हैं कहने दो, जो कि ये कर ले वो कर ले, लोगों के खिलाफ जाने से मन लो, क्योंकि आप जिस चीज़ में पूरी तरह डूबोगे ना वो ही आपको पूरी तरह आनंद देगी, उसी से आपकी रूह को पूरी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और जिस चीज़ से आपकी रूह को पूरी तरह सेटिस्फेक्शन मिलेगी उससे ही आप उस परमात्मा से जुड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि परमात्मा से जुड़ने के लिए पूरी ऐसे तपस्या में बंदा जुड़ जाए फिर ही परमात्मा से जुड़ पाएगा। नहीं, नाच रहे, नाच में डूब गए, डांस में डूब गए पूरी तरह, गा रहे, रसों में डूब गए, गानों के रसों में, जैसे गुरु नानक देव जी, उससे भी वो परमात्मा को पा लेगा। कोई और काम कर रहा है उसमें पूरी तरह डूब गया।
हमारी ये मन की बहुत ही गहरी इच्छा है किस चीज़ में पूरी तरह डूबने की, और हमारे बस में है ये डिसाइड करना कि हम अच्छी चीज़ में डूबकर अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं या बुरी चीज़ में डूबकर अपने आप को नीचे गिराना चाहते हैं। और जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, जब हो सके, दूसरों के दबाव से बाहर आके कोई वैसी चीज़ जिस चीज़ में आप डूब सको वो चुनने की कोशिश ज़रूर करिए। पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ आपको नीचे ना गिराए, आपको ऊपर लेके जाए। और ऊपर का मतलब ये नहीं जो बहुत दुनिया के लोग ऊपरी स्तर पर बस पैसे को, अपनी पदवी ऊंची करने को, ज़्यादा वैसा आदमी बनने को जो पूरा दोस्त रखता हो। हाँ, क्या कर रहे हो? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बदतमीज़ी से, वो वैसा बनना चाहते हैं। हाँ, पूरा पैसे वाला, और ऐसे कह सके हाँ भाई, ऐसे बदतमीज़ लोगों को देखकर क्योंकि उनके आगे वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो वैसे बनना चाहते हैं। इससे अच्छा आप उनके सामने अपनी आवाज़ उठाओ, उनको जवाब दो जितना हो सके। कम से कम शुरुआत करोगे तो बाद में वो ज़्यादा उस चीज़ को कर पाओगे। क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाओगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आपके रिश्ते में कोई है या वैसे जान पहचान में कोई है या कोई भी है, अगर आप उनके खिलाफ़ आवाज़ उठा पाओगे तभी आप ऐसे लोगों से फ्यूचर में जुड़ने से बच पाओगे और खुद वैसे बनने से बच पाओगे। बहुत बार ऐसे होता है कि बाप जो था वो ऐसे बोल रहा था, ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहा था, उसके खिलाफ उसने आवाज़ नहीं उठाई। फिर जब वो बाप बना वो भी ऐसा बन गया, फिर उसके बच्चे ने आवाज़ नहीं उठाई, वो ऐसा बन गया, फिर ऐसे चलता गया। जब तक आप उस चीज़ को बुरा नहीं कह रहे, जो गलत है उसको गलत नहीं कह रहे, गलत आदमी से ज़्यादा अपनी संगति को कम नहीं कर रहे, तब तक, क्योंकि वो तो जो गलत है, जो सही है वो गलत, जो सही है गलत दोनों अपने जैसा लोगों को बनाना चाहते हैं। वो भी आपको अपनी तरह बनाना चाहेगा, वो भी ऐसा डायरेक्ट अपनी तरह नहीं, पर अपना असर आप पे छोड़ेगा वो। पर आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा नहीं बनना, आपको अच्छा बनना है। जितना हो सके उतना आप उनसे डिस्टेंस बना के अपने आप को अच्छा बना सकते हो, अच्छे लोगों की कहानियाँ सुन सकते हो। और जब आपके मन में कोई बुरा ख्याल आए तो इससे डीमोटिवेट मत होइएगा कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा बन गया ना। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत बार पैर स्लिप भी होगा, आपके मन में बुरे ख्याल भी आएंगे, आप बहुत बार बुरी चीज़ करने की कोशिश भी करोगे, कई बार कर भी दोगे, पर अपने आप को लगातार सुधारने की इच्छा जो है वो ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। मंजिल सिर्फ कुछ बन जाना, कुछ बड़ा अफसर बनना, बड़े पैसे कमाना नहीं है। वो तो बहुत लोग कर सकते हैं और कर पाते हैं, और कोई बड़ी बात है भी नहीं। वो बड़ा बनना है, अपनी सोच को बड़ा बना सकना, जो अपने से नीचे है, चाहे वो पैसे के लेवल पर हो, चाहे सोच के लेवल पर हो, चाहे शरीर के लेवल पर हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो, उनको नीचा ना देखना, उनको नीचा ना गिराना, ये ज़रूरी है। और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, और अपने आप को अगर हो सके तो, ये तो वैसे पूरा ऊंचा लेवल है,
यही गुरुओं ने, यही बड़े बड़े संतों ने इस चीज़ को करके दिखाया है, चाहे वो किसी के भी धर्म के हों। अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कुर्बान कर देना जो बहुत ही नेक हो। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहे तो आप एक दिन ऐसे भी बन सकते हो। अपने आप को मिटा देना ही अपने आप को अमर करने के बराबर है। शुक्रिया।